नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे कलयुग में कैसे कल्कि अवतार आएंगे। अलग अलग पुराणों के अनुसार हम जानेंगे कि कल्कि भगवान कैसे आएंगे। कल्कि अवतार और कलयुग का संबंध। कल्कि भगवान देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार के पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार और कलयुग का संबंध। हिंदू धर्म में 4 युग बताए गए हैं। ये 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। ऋग्वेद, महाभारत और कौटिल्य ने भी अपने पुराणों में युग शब्द का प्रयोग किया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अभी कलयुग चल रहा है। हिंदू धर्म में अलग अलग युग के देवता बताए गए हैं। कलयुग के देवता कल्कि अवतार, जो कि भगवान विष्णु के अंश हैं, को माना गया है। पुराणों में यह भी भविष्यवाणी मिलती है कि कलयुग के अंतिम चरण में कल्कि अवतार का जन्म होगा। कल्कि अवतार। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे। कलयुग और सतयुग के संधि काल में कल्कि अवतार पृथ्वी पर प्रकट होंगे। मान्यता के अनुसार कल्कि अवतार 64 प्रकार की कलाओं से निपुण होंगे। कई धार्मिक पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कल्कि अवतार मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान में विष्णु यश नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार 12वें स्कंद में संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भावेन विष्णु सह कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका तात्पर्य है कि संभल ग्राम के विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भागवत भक्ति पूर्ण होगा। उन्हीं के घर में कल्कि का अवतार होगा। इस बात का उल्लेख मिलता है कि कल्कि भगवान देवदत्त नामक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का अंत करेंगे। कल्कि पुराण की इस बात का उल्लेख इस रूप में है कि संभल ग्राम के विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे, जो सुमति नाम की स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्म कर्म में जीवन गुजारेंगे। कल्कि उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित बनेंगे। बाद में वे जीवों के दुख की कतार हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनकी विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का वर्णन और चित्रण मिलता है। इसमें कल्कि अवतार को 3 तीर कमान लिए हुए घुड़सवार के रूप में दिखाया गया है। वहीं कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि भगवान हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे तथा बौद्ध, जैन और मलेच्छा को पराजित कर सनातन राज्य को दोबारा स्थापित करेंगे। बौद्ध काल के कुछ कवियों और कुछ अन्य पुराणों में इस बात का जिक्र मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वायु पुराण के 98वें अध्याय 98 में लिखा है कि कलयुग अपने क्रम पर होंगे और कल्कि अवतार का जन्म होगा। साथ ही इसमें विष्णु का प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास, कल्कि, विष्णु के अवतार बताए गए हैं। वैष्णव ब्रह्मांड विज्ञान में लिखा है कि कल्कि अवतार अंतहीन चक्र वाले 4 कालों में से अंतिम कलयुग के अंत में हिंदू भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने गए हैं। जब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठकर होकर अपनी लपलपाती तेज धार तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा और सनातन धर्म पुनः स्थापित होगा। कलयुग के लक्षण। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग में मानवता का पतन हो जाएगा। लोगों का व्यक्तित्व दोहरा होगा। लोगों के कर्मों और दिखावे में काफ़ी फर्क होगा। रिश्ते अपना मान खो देंगे और एक दूसरे के सम्मान केवल दिखावा मात्र रह जाएगा। तब जाकर कल्कि भगवान आएंगे।
और दुष्टों का अंत करेंगे।